वो जाने से पहले वकील साहब के साथ सब मामला निपटा कर गई हैं। ये घर शायद तुम लोगों को खैरात में दे गए हैं। आप लोगों में से कोई भी ये बात नहीं सोच रहा कि अभी क्यों चली गई, वो इस वक्त कहाँ होंगी। साहबा के मुताबिक ये घर आप तीनों भाइयों के नाम है और ये तीनों मार्च की फाइल्स हैं। उन्होंने एक मार्च आप तीनों के नाम कर दिया। तो सरप्राइज कर गई वो जानती थी कि किसी का हक खाना इतना आसान नहीं है। अगर वो आगे बढ़ गई हैं तो हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ड्रामा सीरियल सारा आपी के इस एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि सारा आपी जो होती हैं वो घर छोड़ के और अपनी तीनों मार्टों के अलग अलग बंटवारे करके तीनों भाइयों के लिए छोड़ के चली जाती है और वकील के हाथ करके चली जाती हैं। तो उनके जाने के बाद वकील साहब आते हैं इनके घर में और इनको मतलब तीनों भाइयों को एक एक फ़ाइल देते हैं तीनों मार्ट्स की और बोलते हैं कि ये सारा आप ही आप लोगों के नाम कर गई। तो उस्मान की जो बीवी होती है उसका मतलब फिर भी चैन नहीं आता उसे, उसने सारा आप ही को निकलवा दिया और उसके बाद भी इनको मतलब ताने दे रही होती है कि मार्ट्स आप लोगों के नाम कर गई और ये घर जो है उनका था और इस घर को आप लोगों को खैरात में दे गई। उनको मतलब गुस्सा दिलाने के लिए और भड़काने के लिए वो ऐसा काम करती है और फिर सारा आप ही चली गई और अभी इनको फ़िलहाल तो दुख नहीं हो रहा और ये चाह रहे हैं कि अब अपना काम कंटिन्यू करें और आगे चल के इनको पता चलेगा जब मार्च इनके हाथ से निकल जाएंगे फिर पता चलेगा। हम खुद मैनेज करेंगे। बिल्कुल नहीं बुरहान भाई, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। आप लोगों से कहा था जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही होगा। बस आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट तो है ना। बिजनेस की कमांड तो तुम्हारे हाथ में है। उस्मान तुम्हारा कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है ना। मैं बुरहान भाई और अदनान सेल किया तो हम आपको छोड़ देंगे। फिर ये बात सुन के सारा आप ही बहुत दुखी होती हैं, बहुत रोती हैं। वो अपनी एक मतलब भाभी से कहती हैं जिससे वो प्यार करती है, वो भाभी उससे प्यार करती है जो उसके हक में होती है। उससे कहती है तुम मतलब बहुत अच्छी हो, तुम्हें मैं दुआएं दूंगी, तुम्हें भी बेटी नसीब हो, क्योंकि बेटे जो होते हैं वो बड़े होकर अपने माँ बाप को निकाल देते हैं लेकिन बेटियाँ साथ देती हैं। और फिर सारा आप ही जो होती है अपने भाइयों को समझाने लगती है, बोलती है कि रुक जाओ, नहीं जाओ, मेरी बात मान जाओ, तुम लोग दर पदर हो जाओगे, तुम लोग अपनी बीवियों के कहने में आ गए हो, वो तुम्हें कहीं का मुंह दिखाने का नहीं छोड़ेंगी। फिर तीन भाइयों में से एक भाई तो सारा आप ही की मतलब बात में कन्विंस हो जाता है लेकिन दो भाई जो होते हैं वो सारा आप ही की बात नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं नहीं घर सेल करो, घर सेल करो। लेकिन अब जो एपिसोड आने वाला है उसमें पता चल जाएगा घर सेल होगा या नहीं होगा। आप देखते हैं क्या होता है। लोगों की परवरिश मैंने की, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया मैंने। अम्मी अबू तो तुम लोग बच्चे थे, अभी तभी फोत हो गए थे, लेकिन मैंने तुम लोगों को अपनी कुर्बानी दी। मैंने शादी नहीं की, तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन अब तुम लोगों की वजह से मुझे ये सलाह मिल रहा है कि तुम लोग मेरी ही शादी करवाना चाह रहे हो इस उम्र में। अब तो मेरी ये उम्र हो गई है कि मेरी अभी शादी नामुमकिन जैसी हो गई है। नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुमकिन नहीं है अभी मेरी शादी। मेरे को एक डिमांड मंजूर है। तुम लोग अभी अगर यही सोच लिया तुम लोगों ने कि तुम लोग मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मैंने बचपन में तुम्हारी वजह से खुद को मतलब तोड़ वोड़ के खुद को मतलब बर्दाश्त करके मैंने तुम लोगों को पाला और आज तुम ही मुझे मतलब छोड़ के जा रहे हो। ये अफसोस जैसी बात है लेकिन मैं अब तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। तुम लोग शादीशुदा हो, भी समझदार हो, इसलिए जैसे तुम लोगों की बीवियाँ बोलती हैं वैसे तुम लोग करो और तुम लोग जा सकते हो। मेरी तरफ से तुम लोगों को इजाज़त है। तो सारा आप ही को जो तीनों भाई होते हैं वो मतलब सारा आप ही की शादी करवाना चाह रहे होते हैं लेकिन सारा आप ही शादी नहीं करती। फिर मजबूरन इनको मतलब सारा आप ही से अलग होना पड़ता है, घर को बेचना पड़ता है, अलग अलग होना पड़ता है और सारा आप ही को ये लोग अलग छोड़ देंगे। लेकिन एक मतलब इसमें ट्विस्ट ये है कि उस्मान की बीवी ने जो मतलब जाल बिछाया था उसमें शादी हुई थी, पहले शादी हुई थी। वो मतलब बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। अगर सारा आप ही को तुम लोगों ने छोड़ा तो सारा आप ही के साथ दूसरा खड़ा हुआ जो होगा वो मैं होंगी। मैं सारा आप ही को ऐसे नहीं छोड़ूंगी जैसे तुम लोग अपनी बीवी को अपनी बीवी के लिए सारा आप ही को छोड़ रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैं सारा आप ही को नहीं छोड़ूंगी। तो वो मतलब हो सकता है उसकी वजह से अभी ये जो है सारा आप ही का मतलब प्लान जो सारा आप ही पे बना हुआ है, उस्मान की बीवी ने जो बनाया है वो उसका मतलब ख़राब हो सकता है। बाकी कोई चांस नहीं है। अगर वो मतलब मान जाती है उस्मान के भाई की बीवी उसके साथ भी मिल जाती है उस्मान की बीवी के साथ तो सारा आप ही का खतरा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड आएगा, मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूंगा। अगर ये रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर रिव्यू बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचता रहे। शुक्रिया, थैंक यू। देखा कि
सारा आपी जो होती है वो ऊपर से देख रही होती है, उसका भाई अपनी बीवी के साथ जो है बदतमीज़ी कर रहा होता है। सारा आपी को देख के मतलब बारिश में नहा रहा होता है, जबकि सारा आपी की शादी नहीं हुई भी होती। तो मतलब सारा आपी को बहुत गुस्सा आता है। तो सारा आपी जो होती है वो देख देख के आखिरकार अपने गुस्से को काबू नहीं पा पाती और फिर वो नीचे आती है। फिर मतलब दोनों को बुलाती है, उन दोनों को बोलती है, तुम दोनों क्या तमाशा लगा के बैठे हुए हो, हम लोग अंदर से बैठे हैं और बारिश से बचे हुए और तुम लोग बारिश में नाच गाना बदतमीज़ी पता नहीं क्या क्या लगा के बैठे हो, तुम लोग दोनों को शर्म नहीं आ रही। तो उस पर जो होती है वो सारा आपी के भाई की जो बीवी होती है, जो फसादन होती है, वो बोलती है कि आपका शोर नहीं है तो क्या हम भी आपकी तरह मतलब दुखी ज़िंदगी गुजारें, ऐसे बैठ जाएं, आपका ख्याल करते करते हम कब तक ख्याल करें, आपका शोर नहीं है तो हम क्या करें। तो सारा आपी उसे बोलती है बकवास नहीं करो, चुप हो जाओ। तो उसी दम सारा आपी का जो भाई होता है वो बोलता है कि ये सही कह रही है, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, शोर नहीं है, तो क्या हम भी मतलब आपकी तरह ज़िंदगी गुजारें, आप क्या चाहती हो, हम भी ऐसे ही मतलब आपका ख्याल रखते हैं और हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर दें आपकी तरह। तो उस पर सारा आपी क्या करती है, उसको मतलब ज़ोर से थप्पड़ मारती है और फिर जो है वहाँ पे एपिसोड में दिखाया जा रहा है थप्पड़ मारती है तो वो फ़ौरन क्या करता है, सारा आपी को धक्का देता है, साइड में कर देता है और अपनी बीवी को लेकर रूम में चला जाता है। और फिर उसकी जो है सारा आपी आती है, दोबारा उन दोनों के रूम में आती है, बोलती है इसे यहाँ पे नहीं मैं देखना चाहती, अपनी बीवी को लेके इसके मायके छोड़ के आओ जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो। लेकिन वो जो है सीधा सीधा जवाब दे देता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपने शादी नहीं की तो हम अपनी शादी आपकी वजह से ख़राब नहीं करेंगे, हम अपनी बीवियों के साथ रहेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो उस पर सारा आपी को बहुत मतलब दुख होता है। वो बोलती है मैंने बचपन से मतलब इन तीनों भाइयों को पाला है, पोसा बड़ा किया, माँ बाप का प्यार दिया, लेकिन आज ये मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया है, मेरा भाई बनके, मेरा छोटा भाई बनके मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया है। लेकिन वो फिर सारा आपी कुछ नहीं कर पाती है, वो इन दोनों को मतलब छोड़ देती है इनके हाल पे और फिर अपने घर रूम में चली जाती है। वहाँ पे जो है मतलब रोने धोने बैठ जाती है बहुत। तो सारा आपी की मतलब एक ही नंद, दूसरी मतलब नंद नहीं होती, वो मतलब भाई की बीवी भाभी होती है, सारा आपी की दूसरी भाभी होती है, वो मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होती है, एक ही मतलब इनकी सारा आपी की भाभी है। दो भाभीयों के अलावा एक जो है बड़ी वाली, वो मतलब सारा आपी के साथ होती है, मतलब हर दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, हर दुख सुख में सारा आपी के साथ होती है। फिर वो जाती है सारा आपी के रूम में और सारा आपी को मतलब दिलासा देती है, हौसला देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पे छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसे करके सारा आपी का मूड सही करती है, फिर उसे सुला के खुद चली जाती है फिर अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड करने। तो जो है यही एपिसोड में दिखाया जा रहा होता है। और मतलब ये जो है सारा आपी के छोटे भाई जिसको थप्पड़ मारती है सारा आपी, उसका जो है छोटा भाई जो है वो अगले दिन अपनी बीवी को लेके मायके चला जाता है, छोड़ने नहीं ऐसे ही घूमने, और फिर शाम को फिर दोबारा सारा आपी के सामने आ जाता है, उसे लेके आ जाता है। लेकिन सारा आपी को जो है उसकी भाभी ने समझा दिया होता है आप इसको इग्नोर करो, एक ना एक दिन खुद ही समझ जाएंगे। तो जो उसकी बीवी होती है फसादन सारा आपी के भाई की, वो मतलब फिर भी नहीं मुड़ती, फिर सारा आपी के आगे तमाशे करती है, उसको मतलब तंग करने लगती है किसी ना किसी बहाने, फिर लड़ने लगती है। तो सारा आपी क्या करती है, फिर वो मतलब कुछ दिनों के लिए अपने मतलब रूम से बाहर नहीं आती, खाना वगैरह भी अपना रूम में मंगवाती है, वहीं पे खाना वगैरह खाती है और अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जब आने वाला होगा तो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दे दूंगा। अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया। उसका दोस्त आता है, उसे बोलता है रूमी को कॉल करो, उसे समझाओ और तुम नहीं जाओ कनाडा। फिर वो कोशिश करता है कॉल करने की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो मोबाइल निकाल रहा है और रूमी को कॉल करने लगेगा। तो अभी वो सोचेगा कि रूमी को कॉल करूं या नहीं करूं, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है
भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ। फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है, तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है, और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जोरेस आ गया है, और जोरेस आके जैसे देखता है उसकी अंगूठी रूमी के हाथ में होती है। तो वो जैसे ही जोरेस अंगूठी देखता है, रूमी उसे देख के अंगूठी को पीछे छुपा देती है। फिर जोरेस को दुख भी हो रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है कि इसने मेरी अंगूठी छुपाई हुई है और मुझे एक कॉपी बना के वो दी हुई है। तो जैसे छुपा देती है तो जोरेस देख लेता है। फिर जोरेस जैसे अपनी अंगूठी देखता है, फिर रूमी पे गुस्सा करता है, रूमी को बोलता है अब क्यों छुपा रही हो, मैंने देख लिया, तुमने मुझे दूसरी अंगूठी क्यों दी, तुम मेरी अंगूठी क्यों छुपाई हुई हो, तुमने क्यों छुपाई हुई है मेरी अंगूठी। फिर वो उसको रो के बोलती है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, ये अंगूठी मेरी यादें हैं, इस अंगूठी में मेरी यादें हैं, मैंने जो भी किया है अपनी मतलब मर्ज़ी से नहीं किया, अपने दिल से नहीं किया, और मुझसे गलती से हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई दे रहा होगा जोरेस जा रहा होता है कनाडा अपने दोस्त के साथ और रो रहा होता है। अभी आप देखेंगे इस पिक्चर में इसकी आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से। तो अभी जो भी है कि जोरेस रो रहा होता है और जोरेस ये चाह रहा होता है कि रूमी किसी तरह मुझे रोक ले और मैं रुक जाऊं। तो जोरेस को उसका दोस्त बोलता है भाई आखिरी वक्त है, अभी देख ले अभी चलना या नहीं। तो जोरेस रूमी को देख रहा होता है और जोरेस का दोस्त बोलता है चलो भाई टाइम हो रहा है, टिकट का टाइम हो गया है, अभी जल्दी चलो फ़्लाइट निकल जाएगी। तो रूमी भी उसे देख के रो देती है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में जो रिव्यू में दिखा रहा हूँ इसमें इसकी आंखें भी भरी हुई हैं, नम हुई हुई हैं, इसकी आंखें लाल हुई हुई हैं, और ये भी बोलती है जोरेस को कि रुक जाओ, नहीं जाओ। तो जोरेस बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुमने रोका नहीं, अब मुझे रोक के क्या करोगी, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूमी की दोस्त जो होती है वो भी उसे जोरेस को बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हुआ है, अभी तुम रुक जाओ, नहीं तो मेरा भी रिश्ता ख़राब हो रहा है और रूमी का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है, और दादी को हम मनाएंगे, तुम मान जाओ, तुम नहीं जाओ। फिर जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है। अभी आप इस पिक्चर में देखेंगे जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है, फिर रूमी को बोलता है, और यहाँ पे जोरेस मुस्कुरा के रूमी को बोलता है तुम एक बार मान जाओ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी भी इसको देखती है, फिर रूमी भी मुस्कुराती है। फिर रूमी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मानूँ या नहीं मानूँ। वो भी अपनी मतलब अना पे अटकी हुई होती है और ये भी अपनी अना पे अटका हुआ होता है। तो अब ये अभी रूमी को बोलता है कि अभी तुम मान जाओ, मैं ज़िद छोड़ सकता हूँ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी सोचती है इस बारे में कि मैं मानूँ या नहीं मानूँ, मानूँ या नहीं मानूँ। और फिर आखिर में ये होता है रूमी इसको रोक लेती है, रूमी बोलती है नहीं जाओ, और ये रुक जाता है। फिर बस इन दोनों की दोबारा से तीसरी मरतबा ये मैं देख रहा हूँ। इससे पहला ड्रामा जिसमें तीसरी बार जाके लड़का लड़की की शादी होती है और ये दोनों की शादी हो जाती है। फिर ये दोनों अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और फिर बस ड्रामा है, ड्रामे के हिसाब से करते हैं, वैसे सीरियस में तो नहीं करते हैं जो सीरियस में होता है। सीरियस में इनके दूसरे हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी शादीशुदा है, लड़का भी शादीशुदा है, लड़की भी शादीशुदा है। उसका लड़के की वाइफ दूसरी है, लड़के के बच्चे भी हैं, लड़की का जो है वो उसका हस्बैंड अलग है। ये बस ड्रामा है जो इन्होंने बनाया हुआ है। अभी आप लोग बताएं, ये एपिसोड देखें, मुझे बताएं ड्रामा कैसे लगा है, आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है। आप अपनी राय बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको वीडियो को शेयर करें। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है अपना, और इस वीडियो को बनाते मुझे मतलब 39 मिनट लग गए। सारी 39 मिनट से भी रिकॉर्डिंग की है मैंने,
उसके अलावा मैंने जो इसको एडिटिंग किया अपने तरीके से, मतलब बता के, देख के, लड़की का नाम देखा रूमी है, लड़के का नाम देखा ज़ोहर है, तो इस हिसाब से मेरे को टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। तो अभी आपका एक लाइक देने का कुछ मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक लाइक दे देंगे तो कुछ नहीं होगा, एक लाइक दे दें मुझे, मेहरबानी करें। अभी मैं क्या करूं, अभी ये बहुत टाइम हो गया है, अभी आपका बस एक लाइक चाहिए मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको ये लास्ट एपिसोड जो ख़त्म हो रहा है इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है, जिसको मतलब लव स्टोरी वाला ड्रामा देखना है और अच्छा लगता है लव स्टोरी, और उसमें फ़नी भी हो, वो बहुत अच्छा लगता है जिसको, तो ये ड्रामा लाजमी देखें। लास्ट एपिसोड भी आ गया इसका और आपको मतलब वेट करने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ड्रामा है जो मतलब मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ड्रामा जिसमें लव स्टोरी और फ़नी, ये दोनों मतलब चीज़ें उसमें हो, फ़नी भी हो लव स्टोरी भी हो, तो मुझे वो ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगते हैं, आपके पास मतलब आपने कोई ऐसा ड्रामे देखे हो अपने पिछले ड्रामों में, तो मुझे ज़रूर बताएं। कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें लव स्टोरी भी हो और वो फ़नी भी हो, तो मैं वो देखना चाहूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उस ड्रामे को देखूँ जाके, फिर मैं उस ड्रामे का भी रिव्यू दूँगा आपको। और अगर वो ड्रामा लास्ट एपिसोड तक हुआ तो फिर मैं रिव्यू नहीं दूँगा। और कोई ऐसा ड्रामा चल रहा है अभी आपकी नज़र में, इसके हिसाब में मतलब में ये जो ड्रामा है इसके जैसा कोई और ड्रामा चल रहा है आपके मतलब नज़र में, तो मुझे वो भी बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा। और अपनी राय का इज़हार करें और मुझे ऐसा कोई ड्रामा बताएं कि मैं देखूं। मुझे लव स्टोरी और फ़नी ड्रामे बहुत पसंद है, मतलब ये दोनों चीज़ें जिसमें भी हो। और बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आपको मेरी एडिटिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आल पे टिक करें, ये सब कुछ करें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये होगा मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपका मतलब कोई नुकसान नहीं होगा जितना मेरा ख्याल है। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहें। मेरा ये जो है, मैं अभी जो दूसरा लगाऊंगा वो रिव्यू दूंगा, उस पर भी मुझे मतलब हेल्प चाहिए होगी। उसकी हेल्प जब भी हो सकती है जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो मतलब मेरी दूसरी वीडियो जो दूसरा रिव्यू मैं बनाऊंगा वो काम का हो सकता है, नहीं तो उसका मतलब कोई काम नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट हो। आप मेहरबानी करके लिहाजा ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपनी मेहनत पे फ़ख्र करूं। जो मेहनत अपना टाइम वेस्ट किया उस पर मुझे अफसोस ना हो कि ऐसा ना हो मैंने मतलब सारा दिन वेस्ट किया और उसका मुझे फल ये मिला कि बस 1-2 व्यूज़ आए, 1-2 लाइक आए और 0 सब्सक्राइब मिले इस वीडियो का, वॉच टाइम कोई भी ना हो। तो ये बहुत मतलब बहुत दुख जैसी बात होगी मेरी। मैं बताऊँ ना आपको, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस पर। अभी भी आप देख रहे हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कितना बात कर रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ, कितना रिव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या सोच के दे रहा हूँ। ये एपिसोड जो है बहुत अच्छा है लास्ट वाला, और ये मतलब दूसरे ड्रामों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो इस वजह से क्योंकि ये मतलब मुझे इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि इसका मतलब दूसरे जो ड्रामे होते हैं उनका जो होता है क्या कहते हैं, उनका जो लास्ट एपिसोड होता है बहुत घटिया होता है। वो इसलिए होता है मतलब मज़ा नहीं आता, या तो अलग कर देते हैं, या तो हीरो को मार देते हैं, या तो मिला नहीं देते हैं, या तो लड़की को भगा देते हैं, या लड़की किसी और से शादी कर लेती है, उसके बाद इनका इश्क शुरू हो जाता है, फलाना ढिमकाना, किसी काम का नहीं होता। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ड्रामा भी देखें, इसका लास्ट एपिसोड भी आ गया होगा, वो भी देखें और मुझे बताएं कि कैसा रहा ये ड्रामा, कैसा है, और इसके जैसा कोई और ड्रामा हो आपकी नज़र में तो वो भी मुझे बताएं।
मैं वो भी देखना चाहूँगा, मुझे बताइए ज़रूर, और मैं उस पर भी रिव्यू देना चाहूँगा। लिहाजा मेहरबानी करके मुझे अपनी राय इज़हार करें और अपनी राय का बताएं कि ऐसा कोई ड्रामा है पाकिस्तानी, कोई ड्रामा जिसमें मतलब लव स्टोरी हो, और क्या हो, लव स्टोरी हो और बस फ़नी जो ड्रामे होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ये ड्रामा आप देख लें, फ़नी है भी है और लव स्टोरी भी है इसमें, लेकिन ये अलग बात है कि इसमें 30वीं मरतबा जाके लड़का लड़की की शादी होती है। ये तो बिल्कुल अजीब ही बात लग गई मुझे, बिल्कुल बस फ़नी भी है एक तरह से, तो उस हिसाब से कुछ नहीं कह सकते। खाली लव स्टोरी होती तो 3 मरतबा शादी होती तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता। चाह तो वनो इन कमरे में आओ, कम क्यों करा, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चीज़ शाम को ला के दूंगा, अभी मैं नहीं ला के दूंगा, अभी जाओ इस कमरे से जाओ। अरे रोफी तंग क्यों कर रहे हो यार? शाम को ला के दूंगा मैं, अभी नहीं ला के दूंगा। उमर इनको लेके जाओ यहाँ से, उमर इनको लेके जाओ यहाँ से। ये अभी इतने सारे बच्चे आ गए इस कमरे में, 1 2 3 4 5 6 बच्चे आ गए, मुझे तंग कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। अबू बकर, अब्दुल रऊफ, अबू बकर, मोहम्मद उमर, आयरा, आमना, सब उनके तंग पे कर। हेलो इताम, जाओ यहाँ से। शाबाश, जाओ जाओ, चलो चलो चलो, जाओ जाओ। अभी आप देख रहे हैं मेरा रिव्यू जो चल रहा था, उसके बीच में बच्चे आ गए मुझे तंग करने के लिए। अबू बकर जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। अटेट 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 यार तंग ना करो मुझे, मुबारक की बंदो, जाओ यहाँ से। शाबाश। उमर बट्टी बांधी नमके, उमर इन दोनों को लेके जाओ यहाँ से। अटेट अटेट पहले अटेट चैनल तो सीखा, अटेट आ सकता हूँ। ये आई किन्नी छोकरी कितना खड़ी आई बिस्किट, तंग ना करो ना यार। तो जो हम मुँह बना दो सब्र कर फदी। तो गाइस ये बच्चे आ गए, मुझे अभी तंग कर रहे हैं, मैं अभी नहीं बना पा रहा, मुझे कैसे बनाना चाहिए, मैं अभी तंग कर दिया इन्होंने। जा रहे नहीं है कमरे में, मैं रिव्यू सही नहीं दे सक रहा, जितना रिव्यू दिया उतना बहुत है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो एपिसोड आने वाला है तो इस एपिसोड में इन दोनों की होगी तलाक। तो आज का एपिसोड जो आएगा रात को 8 बजे आएगा, ईद का दूसरा दिन। तो आज इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। सब छोड़िए। यहाँ पर आयरा की दादी उसे कहती है कि मैंने आप लोग दोनों को बहुत समझा, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। दोस्तों ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे, वो मैंने अलग कर दिया। आयरा के हाथ में डाइवोर्स पेपर देखता है, वो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा पूंछ की कुछ भी नहीं है। इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि आन्या अपनी दादी को कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ हो और मैं इसके साथ खुश रहूं, लेकिन मैं गलत चाहती थी। तो उसको बहुत पछतावा होता है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कागज़ पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। यहाँ पर आन्या के वालिद साहब को मौका मिल जाता है, जो पहले दिन से आन्या की शादी के पीछे लगा होता है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने दामाद के साथ। तो यहाँ पर वो अपना डाइवोर्स पेपर से लाता है आन्या के तलाक करवाने। वो कामयाबी कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। ये जो आज मैं हूँ इस कामयाब का आयरा से कोई मैच ही नहीं है।
अब यहाँ पर आन्या का वालिद साहब उसके साथ बैठता है, उसको फुल मौका मिल जाता है कि किस तरह इन दोनों की निकाह करवाऊँ, फिर अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी की शादी करवाऊँ। तो यहाँ पर आन्या को समझाने लगता है, जिसको बस आन्या को दुख हो रहा होता है और आन्या इसकी बातों में आ जाती है। और आखिरी एपिसोड में आप देखेंगे इन दोनों की तलाक हो जाएगी। आन्या को इसका वालिद साहब नहीं छोड़ेगा और वो इससे सिग्नेचर साइन करवा देगा। खुद को कामयाब के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। खुदा के पेपर्स हैं। तो लास्ट एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि आन्या का वालिद साहब उसकी खुला करवा देगा और आन्या को बहुत दुख हो रहा होगा। आन्या इसको देखती रहेगी और कुछ कहेगी नहीं। फिर आखिर में यही होगा कि आन्या सिग्नेचर कर देगी, जिससे इन दोनों की तलाक हो जाएगी और ये वहीं पे खत्म हो जाएगा एपिसोड लास्ट वाला। तो लास्ट एपिसोड में कामरान की दोस्त आती है कामरान की वालदा के पास और डाइवोर्स पेपर्स दिखाती है उसको, कहती है कि इन दोनों की तलाक हो गई है, अभी किसी तरह से मेरे को शादी करवानी है। लेकिन उसकी जो वालदा होती है कामरान की, वो अब नहीं चाहती कि इसकी दोस्त के साथ की शादी हो। फिर वो उसके साथ भी उसको भी मना कर देती है, उसके साथ भी उसकी शादी नहीं होने देती है। फिर बस आयरा उसके बाद डाइवोर्स पेपर्स लाती है और कामरान के मुंह पे मारती है। वो बोलती है अब जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी, अब तुमसे मेरी जान छूट गई, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। वो उसको बहुत दुख होता है कामरान को, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाता। वो बहुत रोता है। बस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इससे आप लोग भी क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताएं, मुझे भी, मैं भी देखूं। मेरी तो ये राय है कि बस लास्ट एपिसोड जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और हमेशा ऐसे होता है, लास्ट एपिसोड ये लोग ख़राब कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर ये दोनों मिल जाते हैं, कामरान खुश हो जाता है किसी तरीके से, तो लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा होता है इन दोनों की, मतलब वेडिंग बहुत अच्छी होती है। फिर अब वेडिंग भी इन दोनों की बेकार गई जैसे मेरा हिसाब है। अभी आप लोग बताएं, आप लोग अपनी राय दें मुझे, मैं भी देखूँ आप लोग क्या राय है। क्या आप लोग इसमें खुश थे कि इन दोनों के तलाक हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं था, 100 में से 10% भी नहीं था। मैं तो चाहता था इन दोनों की किसी तरह सुलह हो जाए और ये दोनों खुशी की ज़िंदगी गुजारे। इसमें लास्ट एपिसोड वही होता और उसी में मज़ा आता। अभी आप बताएं। सोचेगा कि रूमी को कॉल करूँ या नहीं करूँ, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ। फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है, तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जोरेस आ गया है और जोरेस आके जैसे देखता शक लिया, सब छूट गया। यहाँ पर आयरा की दादी उसे कहती है कि मैंने आप लोग दोनों को बहुत समझाया, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। दोस्त ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। आयरा के हाथ में डाइवोर्स पेपर देखता है, वो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा पूंछ के कुछ भी नहीं है। इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि आन्या अपनी दादी को कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ हो और मैं इसके साथ खुश रहूं, लेकिन मैं गलत चाहती थी। तो उसको बहुत पछतावा होता है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कागज़ पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। यहाँ पर आन्या के वालिद साहब को मौका मिल जाता है, जो पहले दिन से आन्या की शादी के पीछे लगा होता है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने दामाद के साथ। तो यहाँ पर वो अपना डाइवोर्स पेपर लाता है आन्या के तलाक करवाने। देख लिए तुमने मुझे दूसरी अंगूठी क्यों दी, तुम मेरी अंगूठी क्यों छुपाई हुई हो, तुमने क्यों छुपाई हुई है मेरी अंगूठी। फिर वो उसको रो के बोलती है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, ये अंगूठी मेरी यादें हैं, इस अंगूठी में मेरी यादें हैं, मैंने जो भी किया है अपनी मतलब मर्ज़ी से नहीं किया, अपने दिल से नहीं किया और मुझसे गलती से हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई दे रही है नम हुई हुई हैं, इसकी आंखें लाल हुई हुई हैं और ये भी बोलती है जोरेस को कि रुक जाओ, नहीं जाओ। तो जोरेस बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुमने रोका नहीं, अब मुझे रोक के क्या करोगी, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूमी की दोस्त जो होती है वो भी उसे जोरेस को बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हुआ है, अभी तुम रुक जाओ, नहीं तो मेरा भी रिश्ता ख़राब हो रहा है और रूमी का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है। और सुनाएं गाइस क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है। और बताएं कैसा रहा ये एपिसोड आपका, मेरा रिव्यू कैसा रहा। और प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम वेस्ट किया है इसके पीछे। और अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बस कुछ ना कुछ करते रहो ताकि मेरी मेहनत
कामयाब जाए और बस कामयाबी जाए। नाकामी का मतलब सोचना बहुत बुरा लगता है, सोचना भी नाकामी का। मैं मेहनत करता रहूँगा, अपना रिव्यू बनाता रहूँगा। अगर किसी भाई को कोई मसला है तो कमेंट में बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं, किसी ने और ऐसा कोई ड्रामा जो हो आपकी नज़र में तो मुझे वो कमेंट में बताएं। मैं वो देखना चाहूँगा, कोई ऐसा ड्रामा जो फ़नी भी हो और लव स्टोरी भी हो, उसमें लव स्टोरी हो, फ़नी हो, ऐसा ड्रामा मुझे देखना बहुत पसंद है। आपकी नज़र में ऐसे कोई ड्रामा से हैं तो मुझे बताएं ज़रूर, मुझे देखने हैं प्लीज़ गाइस। और बताएं क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास, रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम वेस्ट किया है इसके पीछे। और अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बस कुछ ना कुछ करते रहो ताकि मेरी मेहनत कामयाब जाए और बस कामयाबी जाए। नाकामी का मतलब सोचना बहुत बुरा लगता है, सोचना भी नाकामी का। मैं मेहनत करता रहूँगा, अपना रिव्यू बनाता रहूँगा। अगर किसी भाई को कोई मसला है तो कमेंट में बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं, किसी ने उसमें लव स्टोरी हो, फ़नी हो, ऐसा ड्रामा मुझे देखना बहुत पसंद है। आपकी नज़र में ऐसे कोई ड्रामा से हैं तो मुझे बताएं ज़रूर, मुझे देखने हैं प्लीज़ गाइस। और बताएं क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ड्रामा सीरियल सारा आप ही के इस एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि सारा आप ही जो जिस बात का डर था सारा आप ही वही कर गई। सारी माटों में से एक एक के साथ तीनों भाइयों को देख के खुद घर को छोड़ के चली गई और ये बहुत दुख की बात होती है और ये भाई हैरान रह जाते हैं। और फिर वही होता है जो उस्मान की बीवी चाहती है, उस्मान की बीवी वही करती है, बोलती है अब आप लोग ये सारे कागजात मुझे दे दो। वो इनको हड़पना चाहती है और इनको पता भी नहीं चलता, लेकिन सारा आप ही चली जाती है। अब इस एपिसोड में ये सारे भाई हैरान होते हैं कि कैसे हमें छोड़ के चली गई। हम तो सारा आप ही को ऐसा नहीं समझते थे, हम समझते थे ये हमें हमारा हक खाती है, लेकिन ये हमें अपना हक दे के घर से रवाना हो गई है। लेकिन अब ये तीनों भाई परेशान हैं। अब इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि तीनों भाई बहुत मतलब परेशान होते हैं और फिर सारा आप ही की खोज में चले जाते हैं, सारा आप ही को ढूंढने निकल जाते हैं और फिर देखते हैं अब क्या हो रहा है। आप लोगों को जैसे दिखाया जा रहा है।